नमस्कार दोस्तों, मुकेश सूरी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे वक्री शनि के बारे में, जो 11 मई 2020 से 142 दिन पूरे हैं, मतलब 29 सितंबर तक लगभग वक्री दिशा में रहेंगे। मकर राशि से लोग ये भी कहते हैं धनु राशि में चले गए, चलिए मानते हैं। अभी देखेंगे इसका असर क्या हुआ और क्या होगा, किन पे होगा। ये समय बड़ा ध्यान देने वाला। शनि कर्म से रिलेटेड है, कई लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ये चेतावनी है, आपके लिए कुछ नया ढूंढ लें। खैर, ये कैसे असर करेगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में जन्म से शनि मार्गी है, क्योंकि बात इस चीज़ पे हो रही, शनि वक्री हो गया 142 दिन के लिए, तो जिन लोगों की कुंडली में शनि मार्गी है उनको शनि नुकसान देगा। जिनकी कुंडली में शनि मार्गी होने के बाद 7.5 चल रही है, शनि उनको आराम देगा। शनि जिनकी कुंडली में जन्म से वक्री है, शनि उनको भी आराम देगा। इस समय जो इसका असर होगा वो होगा लेबर क्लास पे या जॉब वाले लोगों पे, इकोनॉमी पे, स्टॉक्स पे, सीमेंट पे और इलेक्ट्रॉनिक्स पे, आयरन पे, मतलब लोहा लंगड़, ये सब चीज़ों पे। और इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कई लेऑफ्स होंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्लोज होने की उसमें आ जाएंगी। लोगों को ये लगेगा कि सुधार हो रहा है, ये एक भोले का है, ध्यान रखिएगा। शनि के वक्री हो जाने का मतलब, जिन लोगों के कुंडली में ऑलरेडी वक्री है, उनकी कुंडली में वक्री हो जाने का मतलब ये है कि उसकी 142 दिन जो उसकी गलत ऊर्जा है वो थम गई है। उतने दिन वो असर कारक नहीं रहेगी। इसको प्रैक्टिकली अनुभव किया गया है, उस आधार पे बता रहा हूँ आपको। अब फसल पे भी ये नुकसान देगा, इस बात का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि शनि जो है हवा से रिलेटेड है, वेस्ट से रिलेटेड है। तो ऐसी स्थिति में बवंडर आ सकते हैं, चक्रवात आएंगे और दुर्घटनाएं होंगी, वाहन संबंधी, भारी वाहन संबंधी। ये थोड़ा सा ऐसा असर दिखाएगा ज़रूर। अब सरकार जो है उसको नुकसान देने वाले लोगों की शामत आ गई, ये समझ लो आप। इस पूरे ड्यूरेशन में बड़े इंपॉर्टेंट फैसले होने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। जो बिगड़े लोग हैं उनको कंट्रोल में नहीं रहेगी ये चीज़ और उनका बहुत बुरा असर होगा। अच्छा, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके विरुद्ध बड़े नियम आएंगे और इस दौरान और नकेल कसी जाएगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। टैक्स वाली जो स्थितियाँ हैं वो भी थोड़ी सी सख्त हो जाएंगी। इसके बाद कोर्ट में मुकदमे जिनके चल रहे हैं, जिनके हक़ में फ़ैसला होगा, ऐसा वो सोचते हैं, या तो वो डिले हो जाएंगे या वो अभी फ़िलहाल नहीं होंगे। ऐसे में जो भी सामने वाला व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको दिक्कत होगी अभी न्याय मिलने में। खासकर वो लोग जिनकी कुंडली में शनि मार्गी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनकी कुंडली में शनि वक्री है उनके हक़ में फ़ैसले होंगे। आश्चर्य होगा उनको कि ऐसा हो कैसे गया। ठीक है जी, ये सब ऊपर वाले खेल है, ऊर्जा है ये बहुत ज़बरदस्त। हर आदमी की अपनी अपनी ऊर्जा है, इसलिए मैंने कहा कि जिनकी कुंडली में। ओके जी। अब 7.5 जिन लोगों की चल रही है उनके साथ भी ये स्थिति बनेगी। धनु वाले लोग जो हैं वो भी थोड़ा सा, क्योंकि गुरु का मित्र है, तो दोनों ही स्थितियों में मार्गी हो या वक्री नुकसान नहीं देगा। हाँ, गुरु वाले लोगों का अगर कहीं पैसा फंसा है तो वो निकल आएगा बाहर, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और केवल उनको क्या करना है, थोड़ा सा उपाय अगर आप जानना चाहें, जिसमें मैं ऐसे उपाय बताता हूँ जिसमें पैसे खर्च नहीं हों आपके। तो जिनके घर के द्वार वेस्ट फेसिंग हैं, ध्यान रखिए, जिनके घर के द्वार वेस्ट फेसिंग हैं उनको समस्याएं बढ़ जाएंगी। खासकर उन लोगों को जिनका शनि मार्गी है कुंडली में। ठीक है जी। कम पावर का है तो शायद कम प्रॉब्लम होगी, लेकिन आएगी ज़रूर। इसका इंडिकेशन समझते हैं, पता कैसे चलेगा। आपके घर में चींटियों की एंट्रेंस शुरू हो जाती है। छोटे मोटे बारिश में तो अभी सीज़न बारिश हो रही तो कीड़े वीड़ों के मकोड़े तो घूमते हैं, लेकिन चींटियाँ जो हैं वो नहीं दिखती हैं आपको। काली चींटियाँ जो हैं, खासकर वो
या काली चींटियाँ दूसरी वाली जो रहती हैं, जो दिखती नहीं है कभी भी, वो आपके घर में दिखने अगर लगें, इसका मतलब वेस्ट फेसिंग खासकर घरों में ऐसा होगा ज़रूर, देख लेना आप, मुझे याद करोगे उस समय। ऐसे घरों में इनकी एंट्रेंस बंद कराने के लिए, शनि का प्रवेश बंद कराने के लिए अपनी वेस्ट फेसिंग दहलीज पे 2 काम कर सकते हैं आप। पहला काम, दहलीज पे हल्दी डाल दें। दूसरा काम, दूसरा उपाय, ये घर में ही मिल जाती है हल्दी तो। दूसरा उपाय, आपके घर में अगर कोई भी कांच है, आदम का कांच हो तो बेहतरीन, ऐसी स्थिति में दरवाजे के अंदर आपको घुसते समय कोई भी आए, आप खुद भी आओ, आपको अपनी पूरी काया दिखनी चाहिए उस पर। जब भी दरवाज़ा खुलेगा तो ऐसा होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो लगवा लीजिए, फ़ायदा होगा। अब नहीं, अगर पैसे की समस्या है तो छोटे कांच से आपका काम चल सकता है, लेकिन जितना छोटा कांच होगा उतनी पावर उसकी कम होगी, ये ध्यान रखिए। ऊर्जा का खेल है सारा का सारा, ओके। नेगेटिव ऊर्जा उस तरफ से आएगी, मार्गी कुंडली वालों लोगों के वेस्ट फेसिंग अगर दरवाजे हैं, घर के एंट्रेंस हैं तो। अच्छा, वक्री वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। अब दूसरा उपाय जो है वो बिना खर्चे का भी मैंने आपको बता दिया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ऐसे लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा चल रही है, जिसको हम विष योग बोलते हैं, या शनि की महादशा चल रही है और चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, वो भी विष योगी कहलाता है। ऐसी दोनों स्थिति में लोग पानी से दूर रहें, भारी वाहन से दूर रहें, और तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर इसका असर कम करना है तो मुफ्त का उपाय दे रहा हूँ। नेगेटिव ऊर्जा का आपकी, क्योंकि शरीर की ऊर्जा चेंज हो जाती है ना, इस वजह से दिक्कत होती है। और कोई बात नहीं, ऐसी गलत चीज़ें अगर हो रही हों तो फिर वो आपकी तरफ आ जाती हैं, आप एक चुम्बक बन जाते हो ऐसी चीज़ों का। आपको काले कपड़े, नीले कपड़े नहीं पहनने। आप अगर शनि प्रधान व्यक्ति हैं, जैसे आपका लग्न कुंभ है, मकर राशि में वर्तमान में शनि अभी बैठे हुए हैं, अगर आपकी मकर लग्न है तो आपको लाल कपड़े नहीं पहनने, काले कपड़े नहीं पहनने, नीले कपड़े नहीं पहनने। लाल जैसे मेरी टी शर्ट है, इस तरीके से कोई भी कलर नहीं पे यूज़ करना आपने। पिंक हो, भगवा हो, इस बारे में सोचिए ही ना, ओके। वाइट कलर पहन सकते हैं, लेकिन केवल वही जिनका विष योग नहीं चल रहा हो। विष योग की स्थिति में कलर दूसरा चाहिए होगा, जो कि येलो रहता है, क्रीम रहता है, ओके। धारियों वाला कलर रहता है, जिसमें धारियाँ बनी हों लंबी लंबी, ठीक है जी। चौकोर और गोल वाले कलर बिल्कुल, मतलब डिज़ाइन बिल्कुल ना पहनिए, क्योंकि ऊर्जा का खेल है सारा का सारा। ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। अब कांच वाला भी मैंने आपको बता दिया। कपड़े का ध्यान रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महादशा की भी मैंने आपको स्थिति क्लियर कर दी। ऐसी स्थिति में आपको बच के रहना है। मैंने सारे उपाय आपको ऐसे बताए हैं, आशा करता हूँ इनसे आपको फ़ायदा होगा, मेरी जानकारी से आपको फ़ायदा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है, दूसरों की मदद करें। आप आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।